क्वेश्चन नंबर 6, if 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, मीन्स पैरेललोग्राम्स के वर्टेक्स दिए हैं आपके, 4 वर्टेक्स होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेचर में। फाइंड x एंड y, यहाँ पर किसी किसी पॉइंट में x और y आया, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम्स? Sir, the property of parallelogram is two sides are parallel. सर आप इसको ले आ रहे हो? सर आप इतने सारे मार्क रखा पर एक भी ब्लैक नहीं ला पाया। ABCD is a parallelogram, okay? ABCD is a parallelogram and vertex A के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1 और 2 एंड B रहेंगे 4 एंड Y एंड C के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x एंड 6 एंड पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके 3 एंड 5। क्लियर? We know that diagonals bisect each other. पैरेललोग्राम्स जो होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? Bisect each other. मीन्स डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट करेंगे पॉइंट O पर, और पॉइंट O जो रहेगा वो हो जाएगा आपका, उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x एंड y, लेकिन आपको x y यहाँ पर राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x और y ऑलरेडी इसमें मेंशन है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी x y होते हैं, नॉर्मली p q भी मान सकते हैं आप, है ना। सो लेट ABCD is a parallelogram, okay, and coordinates of point A, पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे आपके 1 2, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे आपके 4y, पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपका x 6 एंड पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे आपके 3 एंड 5। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट, जिसमें ऐसा और राइट कर लेंगे हम, एंड AC and BD are diagonals of quadrilateral ABC. ओके, ये क्या है? डायगोनल्स हैं आपके। अब प्रॉपर्टी क्या होती है कोऑर्डिनेचर में? वी नो दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो that the diagonals of a parallelogram bisect each other, मीन्स कहने का ये हो गया आपका कि जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने वाला इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं। जैसे ये डायगोनल आपका 12 सेंटीमीटर का रहेगा तो ये 6 6 में डिवाइड होगा, यानी ये आपका 10 का होगा तो ये 5 5 में डिवाइड। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोला? x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये है आपका y और ये यहाँ पर आपका x। अब इसके लिए क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी की तरह आप ये जो सेंटर पॉइंट O है, ये सेंटर पॉइंट AC को भी मिड पॉइंट रहेगा
पॉइंट ओ जो रहेगा AC का मिड पॉइंट रहेगा कि नहीं, क्योंकि AC बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ से इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है। यदि ये 12 था तो ये 6 6 होगा, तो ये मिड पॉइंट हुआ। सिमिलरली BD का मिड पॉइंट ओ हुआ, तो ये भी इसको इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया मिड पॉइंट। मीन्स पॉइंट O is the midpoint of diagonal AC and BD। AC और BD का डायगोनल ए क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से डिस्टेंस इक्वल रहेगी। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ diagonal AC is equal to the coordinates of diagonal BD। ये दोनों कैसे रहेंगे, the coordinates of midpoint of AC, diagonals नहीं midpoint, क्योंकि ये इसका क्या रहेगा मिड पॉइंट, तो इसके डायगोनल, इसके जो मिड पॉइंट के जो डायगोनल है क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो इक्वल होंगे किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, क्योंकि वो मिड पॉइंट है आपका। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन करिए। So using section formula है ना, using section formula, what is the section formula? अब हम बात कर रहे हैं AC का मिड पॉइंट। यहाँ देखिए, यहाँ पर अब मैं दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको एक साथ ही लेके सॉल्व करना है, तो बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा आपका। मिड पॉइंट ऑफ AC ओ रहेगा भाई, ओ तो एक ही है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, इसलिए हम उसको इक्वल लेके चल रहे हैं। एक ही पॉइंट के कहीं पर एक पॉइंट है तो वो तो इक्वल ही होगा। तो इस ओ पॉइंट के फर्स्ट आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x का हुआ AC में, कॉमा y के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हुए, AC जो मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं राइट साइड में, इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। इसमें भी वो रहेगा, इसमें लेकिन क्या रहेगा, आपका फार्मूला तो सेम रहेगा। क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट, यहाँ पर चेंजेस क्या रहेगा, वैल्यूज। अब मैंने डायग्राम रफ कर दिया, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, नोट कर लेता हूँ। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपका ए का कोऑर्डिनेट्स रहेगा 1 2, यहाँ पर मिड पॉइंट आपका हो, तो AC में हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये x2 y2। ओके, एंड ये आपका रहेगा 1:1, इक्वल इक्वल डिवाइड किया है ना, मिड पॉइंट है तो 1:1 ही होता है हमेशा। तो m1 और m2 वैल्यू रहेगी 1। सिमिलरली m1 इज इक्वल टू 1। ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो जब बाइसेक्ट करता है रेशियो हमेशा 1:1 ही होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो m1 की वैल्यू 1 इंटू x2, x2 मतलब क्या रहेगा, x। यस सर, ये देखिए इससे रहेगा, ये होता है आपका x1 y1, इसके पॉइंट x2 y2, x2 क्या रहेगा, x, ये 1 इंटू x प्लस m2 भी क्या रहेगा आपका 1,
इंटू x1 क्या रहेगा Six. x1 1 One. अपॉन 1 प्लस 1 m1 m2 1 ही रहेगा। इसमें हम बात करते हैं तो 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस m2 भी 1 रहेगा y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ये तो बताइए। कोई प्रॉब्लम? चलिए जस्ट 1 इंटू x2 अब ये वाले नहीं रहेंगे आपके, Yes, sir. ये तो ऐसे के लिए थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं BD। X2 is equal to 3. x2 जाएगा आपका 3 प्लस m2 आपका 1 एंड x1 क्या हो जाएगा 4। बस यहाँ पर जिसने मिस्टेक कर दी वहां से सॉल्व आपका रॉन्ग हो जाएगा। हम बात करते हैं y के लिए m1 आपका 1 रहेगा y2 इज इक्वल टू 5 Five. ये आपका हो जाएगा y1 ये y2 Y2 is equal to 5. प्लस m2 आपका 1 रहेगा इनटू y1 व्हाट इज y1 5 अपॉन 1 प्लस 1। अब डायग्राम की जरूरत नहीं। अब मैं रफ कर देता हूं क्योंकि मुझको स्पेस की जरूरत है यहाँ पर। क्लियर? Yes, sir. So 1 into x plus 1 into 1 upon 2 1 into 6 और 2 1 जा 2 upon 2 is equal to 3 1 जा 3 4 1 जा 4 upon 2 and 5 1 जा 5 plus y 1 जा y upon 2। ये तो आपका सेम रहेगा x plus 1 upon 2 ये हो जाएगा 8 upon 2 Yes, Yes, sir. sir. 7 upon 2 and 5 plus y upon 2 on comparing। अब कंपेयरिंग किसकी करेंगे फर्स्ट वाले की कंपेयरिंग फर्स्ट वाले के साथ करना पड़ेगी। तो बताइए x plus 1 upon 2 is equal to 7 upon 2 y क्रॉस 2 से 2 क्या हो गया Cancel. ओके। सो x plus 1 is equal to 7 this implies to x is equal to 7 minus 1 so value of x is Is 6 equal to 6. okay Yes, sir. and second comparing 8 upon 2 किसके साथ करना पड़ेगी X. Five. 5 plus 5 plus y upon 2 2 से 2 cancel so 8 is equal to 5 plus y on transfer 5 so 8 minus 5 is equal to y so y is equal to 3 लास्ट में आप आंसर राइट कर देना x is equal to 6 and y is equal to 3। any problem? No, sir. बस आपको इस वाली स्टेप में बहुत ज्यादा क्लियरिटी रखना पड़ेगी कौन सा x1 रहेगा कौन सा y1 और आप चाहे तो यहाँ पर पहले x1 y1 x2 y2 राइट कर ही लेना अदरवाइज डायग्राम से भी कर सकते हैं इतना आप एक्सपीरियंस हो चुका है आपको। यस सर डायग्राम से भी